हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं एक जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 6 से 14 साल के बीच बीच में है। आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी को हैंडल कैसे करना है, क्या सिम्टम्स हैं कि आपके बच्चे को अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। क्योंकि रिसर्चर्स ने ये शो किया है, अगर आपके बच्चे को उसके पीयर ग्रुप से जल्दी प्यूबर्टी हो जाती है, उन बच्चों को लेटर लाइफ में 30 to 40% हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको डे टू डे ऐसी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं क्योंकि बच्चे अर्ली प्यूबर्टी का शिकार ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना। अब बात करते हैं अर्ली प्यूबर्टी की। एज पर जर्नल ऑफ एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, अर्ली प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी बेटी को 8 साल की उम्र में जो ब्रेस्ट के बड्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब 2 साल बाद पीरियड्स आ जाएंगे, मतलब 9 से 10 साल की उम्र में। नॉर्मल एज क्या है? 13 साल। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आप अपनी मॉम से पूछ सकते हो, अपनी दादी से पूछ सकते हो, पीरियड्स एक लड़की को आते थे 16 साल की उम्र में। अब जो नॉर्मल एज है वो है 13 to 14 ईयर्स। बट अगर आपकी बेटी को 8 साल की उम्र में ब्रेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हैं तो मतलब 10 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाएंगे। नंबर 2, बॉडी के अलग पार्ट्स पे लड़का लड़की दोनों के लिए आप हेयर ग्रोथ देखते हो। नंबर 3, लड़कों की हल्की हल्की मूंछ देखनी शुरू करते हो, लड़कों की आवाज चेंज होने लगती है। ये सब होना चाहिए 11 से 13 साल की उम्र के बीच बीच। अगर ये थोड़ा पहले हो रहा है, इट्स अ सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर किड। बच्चे के शरीर के बाहर आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं, बट बच्चे के शरीर के अंदर क्या हो रहा है? आपके ब्रेन के अंदर है हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। पिट्यूटरी वो ग्लैंड है ब्रेन के अंदर जो कि आपकी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को थ्रू हार्मोन सिग्नलिंग करता है। आपके थायराइड ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को, ओवरीज को, टेस्टिस को। जैसे ही GnRH आपके हिपोथैलेमस से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक का नाम है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़के के शरीर में, अब लड़का लड़की अलग होने वाले हैं, पहले तो एक ही जैसे दिखते थे। लड़के के शरीर में ये हार्मोन जाता है टेस्टिस की तरफ। टेस्टिस को एक सिग्नल मिलता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन, बॉडी इज रेडी फॉर इजैकुलेशन। लड़की के केस में हार्मोन्स ओवरीज को सिग्नल देते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग एग्स। एस्ट्रोजन रिलीज होता है बॉडी के अंदर जो कि आपकी लड़की को लड़की से थोड़ा लेडी टाइप शेप देता है, मतलब बाल आने लगते हैं, बूब्स डेवलप होते हैं, कर्वी लुक आती है। सिंपल भाषा में बताया जाए, आपकी बच्ची माँ बन सकती है। आई नो इट्स हार्श, एंड आपका बेटा किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो बच्चों से किस तरीके से बात करनी है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर किताबें पढ़ सकती हूँ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो पलक वी नीड अ वीडियो ऑन दिस, मैं एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसकी एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। पर मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि मेरी जो जर्मन फ्रेंड्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रही हैं, मैंने खुद देखा है। हम लोग एक जर्मन फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे। उनकी 12 साल की लड़की बिना किसी मतलब के डाइनिंग टेबल पे अपने माँ बाप पे चढ़ गई एंड अपने रूम में चली गई। एंड वाइफ ने हस्बैंड को कहा आप लेके आओ। एंड मुझे मेरी फ्रेंड कहती, यू नो पुबर्टी मूड स्विंग्स। सो ये लोग सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चे के बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने वाले हैं क्योंकि अंदर हार्मोन्स का रश हो रहा है। तो इनकी जो टॉलरेंस है, बच्चे बिना किसी मतलब के आपको आर्ग्यू कर रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, they totally address this. She said puberty mood swings हम लोगों को टॉलरेंस दिखानी ही पड़ेगी। लेनी उनकी बेटी का नाम है। मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ लेनी की इतनी एंजाइटी का कारण। कुछ लड़कियों को पीरियड्स आ चुके हैं इसकी क्लास में, कुछ को नहीं आए हैं, सब कंफ्यूज्ड है। एंड एक बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना दैट थ्रू आउट हर लाइफ शी हैज टू डील विद ब्लीडिंग। अपने ही पुराने दिन में चले जाओ,
हमारे लिए कितना मुश्किल था मैनेज करना। आई होप हमारी मम्मा ने हमसे ज्यादा बात की होती, हमें हर पीरियड्स में अपने पास रखा होता, हमसे पूछा होता कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हो, स्मेल ना आए उसके लिए क्या करना है। काश इसके बारे में ज्यादा बात की होती तो मेरी एंजाइटी कम होती। दूसरी चीज ये समझो, जो प्यूबर्टी का एक सबसे बड़ी चीज है, उनके ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं जो कि अब उनको प्लेजर चाहिए लाइफ में। पहले प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं था, बच्चा छोटी छोटी चीजों में प्लेजर ढूंढ लेता है। नाउ दे वांट रियल प्लेजर इन लाइफ। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि अब वो कंट्रोल करते हैं कि लेनी नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या देखती है। सो लेनी हैज टू अप्रूव द एपिसोड एंड टाइम कि मम्मा मैं अगले 1 घंटे तक टीवी देखने जा रही हूँ और मैं ये और ये देखूंगी, एंड दे क्रॉस चेक। क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है अपने माइंड में, वो जो गैप है वो आपने नॉलेज से फिल करना है, नहीं तो वो गैप गलत चीजें भर सकते हैं और एंजाइटी बच्चे के अंदर बढ़ सकती है। सो यू हैव टू बी अ लॉट टॉकिंग टू द किड, क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, उसको कैसे डील करना है। एंड योर किड इज वेरी मच प्रोन टू वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब इस उम्र में उस बच्चे को कोई भी गलत कर सकता है अगर आपने अपने बच्चे का ध्यान नहीं किया, क्योंकि एक नॉलेज गैप आ गया है। वो नॉलेज गैप आप ही को ही भरना है। सो एज अ पेरेंट, नंबर 1, टॉक टू योर किड्स। कैसे डील करना है पीरियड से, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इजैकुलेशन, टेल योर हस्बैंड, और उसका कोई बड़ा भाई है उनको को बात करो वो कैसे मैनेज करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ को ये मूड स्विंग्स को टॉलरेट करना है। ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को अपने पास लेके आना है और उसके नॉलेज गैप को राइट इंफॉर्मेशन से भरना है। एंड बच्चे के पीयर ग्रुप्स, वो टीवी पे क्या देख रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, उसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि किड इज लुकिंग फॉर प्लेजर। फर्स्ट टाइम डोपामिन रश आ रहा है ब्रेन के अंदर। एक बच्चा जिसको अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, उसके 30% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं 48 तरीके की हेल्थ इश्यूज से। नंबर 1, वो बच्चा ज्यादा डिप्रेशन के प्रोन होता है। You can read this study exploring the complex association between pubertal development and depression in African American and European American girls. इसके अलावा later age में जाके उनको eating disorders, antisocial behavior, irritable bowel syndrome, psoriasis, arthritis, और कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी फाइंड किया कि जिन बच्चों को अर्ली प्यूबर्टी आएगी उन लड़कियों को 30% ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। आई कैन टोटली रिलेट दैट। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। बॉडी के अंदर लड़के को लड़की से अलग करना है, वो जो फीचर्स हैं सारे, बूब्स, कर्व्स, वो भी एस्ट्रोजन ही बनाता है। इसका मतलब या किड इज एस्ट्रोजन डोमिनेंट। मे बी आप एस्ट्रोजन डोमिनेंट हो, प्रेगनेंसी के बाद वो एस्ट्रोजन बच्चे के अंदर आ गया और आज उसको वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एस्ट्रोजन को बॉडी में डंप करने के लिए बच्चों को शुरू से ही हफ्ते में 2 से 3 बार गोभी फैमिली खिलाओ। जब आपका बच्चा 7 से 8 साल का हो जाता है, कभी कभी आप उनको डिम सप्लीमेंट दे सकते हो। ये सप्लीमेंट एस्ट्रोजन बैलेंस करके आपको मेरी वेबसाइट पे मिल सकता है। ये डिम क्या होता है? ये हमने गोभी फैमिली का ही एक एक्सट्रैक्ट निकाला है। मतलब आप अपने बच्चे को एक बार में आधा किलो गोभी खिला रहे हो तो एस्ट्रोजन डंप होने लगता है। कभी कभी बच्चे को 7-8 साल की उम्र के बाद 1-2 कैप्सूल लिवर डिटॉक्स के खिला दिया करो। बहुत औरतों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, हम बच्चों को लिवर डिटॉक्स या एस्ट्रोजन बैलेंस दे सकते हैं? तब मेरे पास जवाब नहीं था, बट अब मेरे पास जवाब है आफ्टर फुलर प्रोजेक्ट। व्हाट इज फुलर प्रोजेक्ट? फुलर प्रोजेक्ट कोविड के टाइम शुरू किया था डॉक्टर विशाखी रस्तोगी ने। शी इज अ पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन दिल्ली। इन्होंने ये देखा कि मेरे पास पहले साल में 20 केसेस आते थे अर्ली प्यूबर्टी के। कोरोना के बाद मेरे पास साल में 2020 में 300 केसेस आए हैं। कहाँ 20 आते थे, कहाँ 300 आते थे। तो उन्होंने एक फिलर प्रोजेक्ट शुरू किया कि मैं अलग अलग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से वर्ल्ड वाइड पूछूंगी कि उनकी कंट्री में भी यही हो रहा है। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में सर्वे शुरू किया। इटली के अंदर उन्होंने 5 पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लिए एंड उनका भी यही कहना था कि जो केसेस वो 20 से 30 देखते थे, मार्च 2020 से सितंबर 2020 में इटली के डॉक्टर्स ने 20 गुना ज्यादा अर्ली प्यूबर्टी के केसेस देखे। इसका मतलब लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ है? 5 लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बताऊंगी। आपको अभी से ही अपने बच्चे का उन चीजों पे ध्यान देना है।
पहला रीजन जो डॉक्टर्स कहते हैं वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अर्ली प्यूबर्टी इन गर्ल्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम एंड इटालियन एक्सपीरियंस। ये पूरी स्टडी आप पढ़ सकते हो। ऑल्सो एज पर डॉक्टर एडिहा स्प्रिंग्स फ्रैंकलिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पैंडेमिक के टाइम बच्चे बहुत ज्यादा बैठने लग गए हैं। अब लॉकडाउन ओवर हो चुका है, बट गाइज अभी भी मैंने और मेरे हस्बैंड हम लोग ड्यूरिंग द वीक ही ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि वीकेंड पे हमने अपने बच्चे को कैसे ज्यादा से ज्यादा बाहर रखना है ताकि हमारा बच्चा एक्टिव हो। मैं कई बार 3 से 4 घंटे पार्क चली जाती हूँ नेचर के अंदर, जहाँ पे मैं अपना छोटा सा टिफिन, कुछ स्नैक्स, अपना लैपटॉप साथ ही ले जाती हूँ। हम लोग बाहर ही ज्यादा रहते हैं, या फिर गार्डन में या फिर पार्क्स में। सबसे पहले अपने बच्चे को ज्यादा नेचर में रखना शुरू करो। नंबर 2, जब आप घर के अंदर भी होते हो मेरे साथ रोज एक्सरसाइज करो। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। जब बच्चा ये देखता है कि माँ एक्सरसाइज कर रही है, बच्चे को क्या चाहिए, माँ की अटेंशन। वो इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि उनको फिट दिखना है, उनको तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। उनको सिर्फ अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ट्रस्ट मी, आप बच्चे को सिखाओ या ना सिखाओ, अगर आप कुछ कर रहे हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। मैंने परसों ही देखा, मेरी बेटी रील्स शूट कर रही थी, उसने अपने आप से किताब को कैमरा बनाया और स्क्रीन के सामने इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी में इतना कॉन्फिडेंस स्क्रीन के सामने। मैंने उसको कभी स्क्रीन के सामने नहीं लाई हूँ, कभी किसी स्टेज शो पे नहीं लेके गई हूँ, बट शी हैज दिस कॉन्फिडेंस बिकॉज हर मॉम हैज इट। सो बच्चे को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करो, घर पे एक्सरसाइज का माहौल करो। एंड बॉडी वेट एक्सरसाइज तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो कि हम करते हैं। एंड नंबर 3 वाज ईटिंग। बच्चे पैंडेमिक के टाइम या फिर स्पेशली वीकेंड के ऊपर देयर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसका मतलब जब बच्चा बाहर जाता है, आपके बच्चे का लेट्स से लंच ब्रेक 12 बजे होता है, बच्चे को 11 बजे भूख लगने लग जाती है, बट बच्चा वो 1 घंटा वेट करता है। वो वेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट घर के अंदर जगह जगह फ्रूट्स, स्नैक्स सब कुछ उठा दो। बच्चे का वही टाइम टेबल फॉलो करो जो कि वो स्कूल में फॉलो करता है। मेरे को भी लालच आता है वीकेंड पे, यार आज थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। सोफी सो रही है, बट देन मैं उसको 8:30 बजे के बाद सोने नहीं देती हूँ क्योंकि उसकी स्ट्रिक्ट ईटिंग विंडोज है। तीसरा कारण था ईएमएफ एक्सपोजर। घर के अंदर ईएमएफ एक्सपोजर कितना ज्यादा है, फोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवी चल रहा है, 5 तरीके के मोबाइल फोन्स पकड़े हुए हैं। अगेन वीकेंड पे बच्चे को बाहर ले जाओ, अगर हो सके पार्क में, शॉपिंग करनी है तो मॉल के अंदर, वीकेंड पे बाहर ही ज्यादा रहो। एंड जो लास्ट टेक्निक है जिसके कारण अर्ली प्यूबर्टी या फिर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंजाइटी जो आपका बच्चा इस टाइम के थ्रू जाता है। मैं रियली विश करती हूँ जब मैं बैक देखती हूँ कि मुझे इतनी एंजाइटी थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, आई थॉट आई हैड अ कैंसर। तब पता ही नहीं था कि इसके अलावा कोई और बीमारी भी होती है। सो आई वॉज सो मच अंडर एंजाइटी बिकॉज द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। हमने जो ये गैप फील किया है अपने पेरेंट्स और अपने बीच, ये गैप अपने अपने बच्चों को नहीं ट्रांसफर करना है। उनका स्ट्रेस लेवल कम करो। ट्रस्ट मी, दे नीड यू द मोस्ट। बहुत सारे जवाब चाहिए उनको जवाब दो। उनके फ्रेंड बनो, उनके बॉस नहीं। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। प्लीज इसको और पेरेंट्स से शेयर करो बिकॉज दिस इज आवर प्राइमरी ड्यूटी। बच्चों को पैदा करना, रेस करना, ये ही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। बाकी सारी ड्यूटीज बाद में आती हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।